हेलो फ्रेंड्स, MIC टैली ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गोडाउन। स्टॉक को गोडाउन वाइज टैली में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। गोडाउन किसे कहते हैं, गोडाउन को टैली में कैसे एक्टिवेट किया जाता है, कैसे गोडाउन वाइज वाउचर एंट्री की जाती है और उसकी रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। गोडाउन उस लोकेशन को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर हम कंपनी का गुड्स रखते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी जिसमें ज़्यादा मात्रा में परचेसिंग सेलिंग होती है तो उस कंपनी को गुड्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग लोकेशन पर स्टोर किया जाता है और जिस जगह पर गुड्स स्टोर किया जाता है उसे गोडाउन या लोकेशन के नाम से जाना जाता है। बड़ी कंपनी जिसमें प्रोडक्शन होता है उस कंपनी में 4 लोकेशन या गोडाउन होते हैं। फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल गोडाउन। जब कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो वह रॉ मटेरियल कच्चा माल परचेस करती है तो वह उसके लिए रॉ मटेरियल गोडाउन बनाकर रखती है। उस रॉ मटेरियल से जब प्रोडक्ट बनाया जाता है, तैयार किया जाता है तो वह असेंबलिंग गोडाउन में किया जाता है, इसलिए असेंबलिंग गोडाउन बनाया जाता है। अब असेंबल होने के बाद जब कोई गुड्स तैयार हो जाता है तो उस गुड्स को फिनिश गुड्स गोडाउन में रखा जाता है और एक मेन लोकेशन गोडाउन होता है जहां से कंपनी या बिजनेस सेल आउट करता है, वह लोकेशन होती है। तो जनरली किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोकेशन होती है, 4 गोडाउन होते हैं जिसमें हम अपने गुड्स को रखते हैं। कई छोटे बिजनेस होते हैं, जैसे जो कंपनी प्रोडक्शन नहीं करती है वह कंपनी बना सकती है। जैसे हमारी एक कंप्यूटर की शॉप है MP नगर में, वो हमारी मेन लोकेशन है। दूसरी है हमारी जहांगीराबाद में जहां हमारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। तीसरा अशोका गार्डन में रखी हुई है ना। तो इस तरह से साकेत नगर में रखी हुई है। इस तरह से हमारे पास 4 गोडाउन है या 3 गोडाउन है जहां पर हमारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, लेकिन हमारी शॉप जो है वो MP नगर में है। तो मेन लोकेशन MP नगर हो जाएगी और अशोका गार्डन गोडाउन और आपका साकेत नगर गोडाउन, जहांगीराबाद गोडाउन, इस तरह से हम गोडाउन क्रिएट कर लेंगे 3। और जहाँ से हम सेल करेंगे या जहाँ परचेस करके रखेंगे वहाँ पर हम उस गोडाउन को यूज़ करेंगे। टेली में अकाउंटिंग में हमें अलग अलग लोकेशन को भी मेंटेन करना होता है कि हमने किस लोकेशन पर कितना परचेस करके गुड्स रखा था, कितना वहाँ से सेल आउट कर दिया, किस लोकेशन पर कितना रखा था, कितना वहाँ से सेल कर दिया है, अभी रिसेंटली वहाँ पर कितना है, क्या क्वांटिटी में है, क्या रेट में है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सब चीज़ें अगर हमें अकाउंटिंग में अगर मैंने मेंटेन करना होता है तो हम गोडाउन फीचर्स को एक्टिवेट करते हैं। गोडाउन फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में F11 कंपनी फीचर्स प्रेस करना होता है। उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन को यस करना होता है। इस फीचर्स को यस करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो में गोडाउन में और क्रिएट में जाकर के ये तीनों गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। टैली में मेन लोकेशन गोडाउन पहले से बना हुआ होता है। टैली में इसे मेंटेन करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर F11 कंपनी फीचर्स की प्रेस करना होता है। उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन फीचर्स को यस करना होता है। एंटर करके या कंट्रोल से एक्सेप्ट कराते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाकर हमारे सामने एक ऑप्शन है गोडाउन, उस पर हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक सिंगल गोडाउन ऑप्शन आएगा और दूसरा मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन। अगर हमें एक एक गोडाउन बनाना है टैली में तो सिंगल क्रिएट का यूज़ करेंगे और एक साथ सारे बनाना है तो मल्टीपल क्रिएट ऑप्शन का
यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर मल्टीपल गोडाउन क्रिएशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रुप में हम ऑल आइटम डालेंगे। आप देख रहे हैं पहले से एक मेन लोकेशन गोडाउन बना हुआ है। जब हम डिस्प्ले में देखते हैं तो हमारे पास मेन लोकेशन गोडाउन पहले से बना हुआ है, बाकी हमें क्रिएट ऑप्शन से बनाना है। मल्टीपल में ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे रो मटेरियल गोडाउन। इसमें आपको प्राइमरी सेलेक्ट करना है। सेकंड है असेंबलिंग गोडाउन, प्राइमरी जाएगा। उसके बाद आपको फिनिश गुड्स गोडाउन, प्राइमरी। एक मेन लोकेशन आपका पहले से बना हुआ होता है और एक्सेप्ट करा देंगे। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं आपके तीनों बन गए हैं, असेंबलिंग, फिनिश और रो मटेरियल। एक मेन लोकेशन पहले से बना होता है। अब इसकी वाउचर एंट्री करेंगे हम। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे 03, डेट डालेंगे F2 से अगर चेंज करना है तो। यहाँ पर आप एक लेज़र बना सकते हैं, पूजा प्राइवेट LTD। इसका ग्रुप होगा सैंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यस रहेगी और रेगुलर है। इस तरह से बन जाएगा परचेस अकाउंट। यहाँ पर हम परचेस करेंगे LG TV। अब जैसे ही LG TV पर हमने इंटर किया तो हमारे सामने आइटम एलोकेशन विंडो डिस्प्ले हो रही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है लोकेशन। आपके सामने आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी 4 लोकेशन दिखाई दे रही, जिसमें मेन लोकेशन में अभी LG TV 40 है। तो यहाँ पर आप फिनिश गुड्स गोडाउन में जाएंगे और यहाँ पर आप लोकेशन डालेंगे, रेट डालेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन सैमसंग टीवी डालेंगे। यहाँ पर फिनिश गुड्स में, क्योंकि हम तैयार गुड्स ले रहे हैं, टीवी जो है हमारे पास तैयार गुड्स हैं, तो इसलिए हम इसे फिनिश गुड्स गोडाउन में रख रहे हैं। उसके बाद ऐसे हम सारे डाल देंगे। ओनिडा, इसे भी फिनिश में डालेंगे। क्वांटिटी डाल देंगे जो भी परचेस कर रहे हैं, और उसके बाद माइक्रोमैक्स डालेंगे, यहाँ भी फिनिश डालेंगे। और यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल देंगे, रेट डाल देंगे। माइक्रोमैक्स मोबाइल के बाद सैमसंग मोबाइल, फिनिश गुड्स डालेंगे और क्वांटिटी डाल देंगे, रेट डाल देंगे, सेव कर देंगे। और नोकिया मोबाइल परचेस कर रहे हैं फिनिश गुड्स से। जिस गोडाउन में भी आप रख रहे हो, स्टोर कर रहे हैं उसे, वो आपको डालना होगा। ठीक है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स रहेगा और सेंटर गवर्नमेंट का टैक्स अपने आप निकल जाएगा। ई वे बिल हमने अभी जनरेट नहीं किया है तो इसे नो रखेंगे, सेव कर देंगे। इसी तरह सेल की एंट्री करेंगे हम F8 से 02। वजह, यहाँ पर हम बजाज को सेल कर रहे हैं सेंट्री डेटर से, यस। सेल्स अकाउंट डाल देंगे। LG TV सेल कर रहे हैं 199 से। अब यहाँ पर हमें देखना है, अगर हम असेंबलिंग गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे
तो ये नेगेटिव स्टॉक देगा। तो जहाँ रखा है हम वहीं से सेल कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जिस लोकेशन, जिस गोडाउन में गुड्स आपका नहीं रखा है वहाँ से आपको सेल नहीं करना है। 15 सेल कर दिया, 15,200 रेट हो गया। सैमसंग टीवी हो गया आपका, सैमसंग टीवी गोडाउन फिनिश गुड्स से ही सेल करेंगे। 35 सैमसंग मोबाइल कर देंगे हम फिनिश गुड्स से। 14 रेट डाल देंगे और माइक्रोमैक्स मोबाइल कर देंगे फिनिश गुड्स से। ये नेगेटिव स्टॉक है, आपके पास है नहीं। 5 नोस आपको मैसेज डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, आप इतने नहीं कर सकते हो। 34 उसके बाद आप SGST और CGST, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, ई-वे बिल नो रखेंगे क्योंकि अभी जनरेट नहीं किया है, और इस तरह से सेव कर देंगे। अब इसकी रिपोर्ट अगर हमें देखना है गोडाउन वाइज, लोकेशन वाइज, कि किस लोकेशन, किस गोडाउन पर हमारा कितना गुड्स हमने परचेज़ करके रखा था, कितना सेल आउट कर दिया है और रिसेंटली कितना है। तो इसके लिए हमें डिस्प्ले में जाना होगा, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि F11 फीचर्स से हमने का यूज़ किया है तो स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में रिपोर्ट मिलेगी। गोडाउन पे जाएंगे, हमें असेंबलिंग में देखेंगे कुछ नहीं है हमारे पास स्टॉक। मेन लोकेशन में मोबाइल और टीवी है, रिसेंटली जो क्वांटिटी वो बता रहा है। फिनिश गुड्स पे जाएंगे तो मोबाइल और टीवी है। अभी रिसेंटली आपके पास जो क्वांटिटी है उसका पूरा डिटेल्स देगा। एंटर करेंगे तो वो पूरे आइटम वाइज देगा, गोडाउन वाइज, फिनिश गुड्स। और एंटर करेंगे तो पर्टिकुलर आइटम वाइज देख सकते हैं कि मई में हमने माइक्रोमैक्स मोबाइल फिनिश गोडाउन में कितना स्टोर किया था, परचेज़ करके कितना रखा था 36, सेल आउट कितना कर दिया 34। रिसेंटली हमारे पास 2 नोट्स बचे हैं अभी। तो आपको ये ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं परचेस और सेल्स का। तो ये सारे रिकॉर्ड आप मंथ वाइज देख सकते हैं। और एंटर करेंगे तो परचेस और सेल्स की एंट्रीज बता देगा, पार्टी नेम वाइज, किस डेट में किस पार्टी से परचेज़ किया था, सेल किया था, वाउचर नंबर क्या था, इनवर्ट कितना हुआ था, कितना परचेज़ किया था, कितना आउटवर्ट किया और रिसेंटली कितना है। ये सारी रिपोर्ट आपको बताएगा। इस तरह से आप अपनी टैली में लोकेशन वाइज, गोडाउन वाइज अपने प्रोडक्ट आइटम को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको F11 से गोडाउन को एक्टिवेट करना होता है, क्रिएट करना होता है, वाउचर एंट्री में लोकेशन वाइज यूज़ करना होता है, उसी अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट डिस्प्ले होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।